मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। पहली बार कैसे और क्यों मिले अक्षय ट्विंकल? एक्टर्स ने किस शर्त पर की थी खिलाड़ी से शादी? जाने लव स्टोरी। दोस्तों, आज हम बताएंगे अक्षय कुमार के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हों। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। और दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लेमन चूस कैंडी और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुधानंदन। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अब तक आपने हमारा यह चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जिसे तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। अक्षय कुमार बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हैं। अक्षय के बर्थडे के खास मौके पर हम आपको उनकी और ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे। दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, साथ ही जानेंगे कि स्टार कपल की शादी किस शर्त पर हुई। सुपरस्टार अक्षय कुमार करीब 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने बतौर अपने एक्टिंग की शुरुआत एक एक्टर के रूप में साल 1991 में आई फिल्म सौगंध से की थी। लैला को भूल जाएंगे। 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में अक्षय कुमार का जन्म हुआ। अक्षय का असली नाम राजीव भाटिया है। उनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और मां का नाम अरुणा भाटिया है। अक्षय कुमार के बॉलीवुड में कई हसीनाओं के साथ अफेयर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शादी की तो जानी मानी एक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना से। होने लगी, तू दीवाना सा होने लगा। जी हाँ, ये वही ट्विंकल खन्ना है जिनके पिता भारतीय फिल्म सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना जी की। राजेश खन्ना जी की ये बड़ी बेटी हैं। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले दोस्ती हुई और फिर रिश्ता प्यार में बदल गया। जल्दी कपल ने शादी करने का फैसला भी ले लिया। हालांकि अक्षय से शादी करने के लिए ट्विंकल ने एक शर्त रखी थी। उस समय ट्विंकल की फिल्म मेला रिलीज होने वाली थी। ट्विंकल ने अक्षय से कहा कि अगर उनकी यह फिल्म हिट हुई तो वह उनसे शादी नहीं करेंगी। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही थी। और मेला के फ्लॉप होने के बाद अक्षय और ट्विंकल ने जनवरी 2001 में शादी रचा ली थी। अब दोनों एक बेटे आरव और एक बेटी नितारा के पेरेंट्स हैं। साथ में आपको बता दें कि अक्षय का मानना है कि मैं इतना सोच विचार नहीं करता हूं। 4-5 फिल्में नहीं चली तो क्या हुआ, लोग मुझे ऐसे दुख भरे मैसेज भेज रहे हैं। सारी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं मर थोड़े ना गया हूं। और यहां तक कि एक पत्रकार ने मुझे मैसेज किया, डोंट वेरी यू विल बी बैक। बैक मतलब मैं गया कहां हूं यारो, मैं यही हूं और मेहनत करता रहूंगा। जो भी कमाता हूं अपने दम पर कमाता हूं, किसी से कभी कुछ मांगा नहीं है और मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा। अभी कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म खेल खेल के इवेंट पर यह कहते हुए अक्षय कुमार इमोशनल हो गए, और हो भी क्यों ना। मर्दों का एक कोड होता है, ये एक दूसरे के चक्कर कभी किसी को नहीं बताते। 2021 में रिलीज हुई सूर्यवंशी के बाद से एक्टर की पिछली 12 में से 10 फिल्में फ्लॉप रही हैं। हालांकि ऐसा अक्षय कुमार के कैरियर में पहली बार नहीं हुआ है। एक्टिंग नहीं आती थी, सिर्फ पैसे कमाने आया था। अक्षय ने 1991 में फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने शुरुआती दौर के एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था, मैं इंडस्ट्री में सिर्फ पैसे कमाने आया था, एक्टिंग तो मुझे आती ही नहीं थी। मैं बैंकॉक में महीने भर बॉक्सिंग सिखाता था और मुझे बदले में 5,000 रुपए मिलते थे। 5,001 रुपए का चेक लेकर इंडस्ट्री में आए। एक दिन एक स्टूडेंट के फादर ने मॉडलिंग में ट्राई करने को कहा। मैंने किया तो सिर्फ 2 घंटे काम किया और मुझे 21,000 रुपए मिल गए। इसके बाद मैंने तय किया मैं मॉडल बनूंगा। रैंप वॉक भी किए और करते करते किसी ने एक फिल्म में ऑफर दे दी। मुझे याद है शाम के 6 बजे थे।
एक डायरेक्टर ने मेरे हाथ में 5001 रुपए का चेक दिया और इस इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हो गई। फिल्में फ्लॉप होना कमाल का अलार्म बटन है। मॉडलिंग से पहले फिल्मों में आया, फिल्मों में एक्शन किया क्योंकि वही आता था। धीरे धीरे कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में की। एक वक्त था जब मेरी 16 फिल्में नहीं चली, एक बार 8 लगातार फ्लॉप रहीं। तो ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है और यह एक कमाल का अलार्म बटन है जो तब बजता है जब आपकी फिल्में फ्लॉप होती हैं। अब मजा आता है, इसलिए काम करता हूं। लोग आश्चर्य से देखते हैं कि अरे यार इतनी फिल्में करता है, तो और क्या करूं? सुबह उठूंगा, काम पर तो जाना ही है। भगवान का दिया सब कुछ है। इतना कमा चुका हूं कि आज आराम से बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका क्या जो बाकी लोग बैठे हैं और जो काम करना चाहते हैं। अब मैं काम इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसा कमाना है। अब मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि अब मुझे काम में मजा आता है। और जिस दिन लगेगा कि अरे यार कल सुबह उठकर काम पर जाना है, उस दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा। सुना था अक्षय बहुत ही अनुशासित हैं। सुनील दर्शन अक्षय कुमार के कैरियर पर दैनिक भास्कर ने फिल्म मेकर सुनील दर्शन से बात की। उन्होंने कहा शुरुआती दौर में उनकी दर्जनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तब मैं सनी देओल के साथ एक फिल्म बना रहा था जिस पर हम दोनों की सहमति नहीं बनी। मैं फिल्म में किसी नए हीरो को कास्ट करने की सोच ही रहा था कि एक दिन अक्षय का कॉल आया, तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। तब तक मैंने उनकी फिल्में ज्यादा नहीं देखी थी, पर उनके बारे में इंडस्ट्री में अच्छा सुन रखा था कि वे बहुत ही अनुशासित लड़का है। जानवर के बाद हमने 7 फिल्में साथ में की। अक्षय सुंदर तो है ही, उनका टैलेंट निखर कर सामने नहीं आ पा रहा था। जानवर के बाद मैंने उनके साथ 7 फिल्में की क्योंकि एक एक्टर के तौर पर उसने मेरा भरोसा जीता। उस दौर में हमारे संबंध काफी घनिष्ठ बन गए। किस रिश्ते की बात कर रहे हो सुल्तान? किस रिश्ते की? एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया। अक्षय के मौजूदा कैरियर पर सुनील ने कहा, एक्टर्स को भी कहीं ना कहीं भ्रम हो जाता है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल पूरी फिल्म उसी पर बेस्ड हो जाती है और वो पैसे भी काफी लेता है। एक वक्त अक्षय के कई प्लस पॉइंट थे। वो सिनेमा को पूरा वक्त देते और बहुत ही अनुशासित थे। पर जब एक आदमी 30 से 35 साल इंडस्ट्री में काम कर लेता है तो उसके अंदर एक मैकेनिकल प्रोसेस आ जाता है। भले ही कम करे पर अच्छा काम करे। सुनील ने आगे कहा, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। बड़ी बात यह है कि नीचे जाने वाले फेज में आदमी खुद को सुधार ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। अमिताभ भी उस दौर से गुजर चुके हैं, पर फिर उन्होंने अपनी चॉइस बेहतर कर ली। काम का सिलेक्शन अच्छा होना काफी जरूरी होता है। 4 की बजाय 3 फिल्में कर लें, पर बेहतर कर लें। बाकी तो यहाँ पूरी इंडस्ट्री में एक भेड़ चाल सी चल रही है, तो ऐसे में आपको फ्लॉप होने के बाद भी काम मिलता रहेगा। बाजीगर रिजेक्ट कर दी थी। विवेक शर्मा, वही डायरेक्टर विवेक शर्मा ने 90 के दशक के अक्षय को याद करते हुए कहा, उस दौर में उन्होंने अब्बास मस्तान के साथ खिलाड़ी जैसी हिट फिल्में दी, पर वो एक ही डायरेक्टर के साथ बार बार काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाजीगर रिजेक्ट कर दी थी। तब उन्होंने अफलातून और मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी की, पर बड़ी फिल्में होने के बाद भी उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में उलझ गए थे। विवेक ने आगे कहा, वो उस दौर में अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में ज्यादा उलझ गए थे। टैलेंटेड बहुत हैं और उनसे बढ़िया एक्शन हीरो आज तक नहीं आया। अंगारे फिल्म के सेट पर वो मेरे सामने बिना सेफ्टी के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद गए थे। एक्शन में उनकी टक्कर का कोई नहीं, पर तब वो काम को सीरियसली नहीं लेते थे। वो फोकस और डेडिकेशन काफी लेट आया। अक्षय और ट्विंकल ने 1999 में साथ में इंटरनेशनल खिलाड़ी, जुल्मी जैसी फिल्में की थी। तुझको क्या हुआ मुझको ये बता। इसके 2 साल बाद 17 जनवरी 2001 में दोनों ने शादी कर ली थी। लोगों को लगा ये हीरो तो बात ही नहीं सुनता। मुझे याद है कि दिल तो पागल है मैं उन्होंने हेयर स्टाइल चेंज करने से मना कर दिया था, तो फिर कुछ बैनर उनके पास आने से भी कतराने लगे।
क्योंकि उनको लगा हीरो बात ही नहीं सुनता। कई फिल्में फ्लॉप हुई तो उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया, 12 किलो वजन कम किया और हेयर स्टाइल भी चेंज की और जानवर से कमबैक किया। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत 1991 में सौगंध फिल्म से की और 1 साल के बाद एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी के साथ उन्होंने पहली व्यावसायिक सफलता मिली। इस फिल्म ने उन्हें 1990 के दशक में एक एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया और मोहरा 1994 और जानवर 1999 जैसे अन्य एक्शन फिल्मों के अलावा खिलाड़ी फिल्म श्रृंखला में कई फिल्मों का नेतृत्व किया। हालांकि ये दिल लगी 1994 में रोमांस के साथ उनके शुरुआती प्रयास को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। ये अगले दशक में था कि कुमार ने अपनी भूमिका की सीमा का विस्तार किया। देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी। उन्होंने रोमांटिक फिल्मों धड़कन, अंदाज, नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों से एक रोमांटिक हीरो की पहचान मिली और हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, फिर हेरा फेरी कुमार ने अजनबी में अपनी नकारात्मक भूमिका और गरम मसाला में अपने हास्य अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। वहाँ एक घोड़ा गाड़ी वाला, वो बहुत फेमस है, वहाँ चलते हैं। इनफ, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, मेरा पीछे छोड़ दो प्लीज। जबकि उनके कैरियर में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव आया था, उसकी मुख्य धारा की सफलता 2007 में लगातार 4 बॉक्स ऑफिस हिट के साथ बढ़ी। यह 2009 और 2011 के बीच गिरावट की एक छोटी अवधि तक स्थिर रही, जिसके बाद उन्होंने राउडी राठौर 2012 में और हॉलीडे 2014 में और कई फिल्में साथ साथ की, अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा इस समय के आसपास उनकी कई फिल्मों के लिए आलोचक प्रक्रिया में सुधार हुआ। स्पेशल 26 2013, बेबी 2015, एयरलिस्ट 2016 और जॉली LLB 2 2017 में उनके काम की सराहना की गई और उन्होंने क्राइम थ्रिलर रुस्तम 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने अपनी स्वयं निर्मित सामाजिक फिल्मों टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 और पैडमैन 2018, साथ ही युद्ध फिल्म केसरी 2019 के लिए और अधिक ध्यान आकर्षित किया और मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज 2021 की एक्शन फिल्म सूर्यवंशी के साथ 2019 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए। इस सफलता के बाद कॉमेडी ड्रामा OMG 2 2023 को छोड़कर एक और झटका लगा। सारा केस पढ़ा है, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित। अक्षय कुमार के बॉलीवुड में कई हसीनाओं के संग अफेयर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शादी की थी जानी मानी एक्टर्स, राइटर और प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना से और अब वो अपने बच्चों के साथ हैप्पी मैरिज में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अक्षय के सभी चाहने वालों को अवश्य फॉरवर्ड कर दीजिएगा और अब अपने दोस्त और होस्ट सुधा नंदन को दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आप अपना फेवरेट चैनल लेमन जूस कैंडी।